एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग पहले की तरह करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और मेरे पास एडवाइस के यहाँ पे अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम विद द रिलेशनशिप। तो अच्छा, रिलेशनशिप में ना आप एक ख़ास अंदाज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक अब ये कह लें कि स्ट्रेंथ चाह रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। इस बात का चांस मौजूद है कि कोई ना कोई हल्का फुल्का ब्रेकअप जो है वो नज़र आ रहा है, या एटलीस्ट आपको ये लग रहा है कि ब्रेकअप होने जा रहा है। चीज़ें जो हैं वो पहले अच्छी चल रही थी, कम अज़ कम मेरा ख़्याल है पिछले साल जून जुलाई तक तो सूरत हाल, अगस्त तक तो सूरत हाल ठीक नज़र आ रही है। उसके बाद ही ज़्यादा सिचुएशन में डिस्टर्बेंस आई है और एक आपकी जो डिज़ायर है हैप्पीनेस की, और उसके लिए अभी थोड़ा सा आपको फ़र्दर इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हर एक के लिए प्रोग्रेस, हैप्पीनेस और जो मतलब हर एक की जो डिज़ायर है ना वो डिफरेंट होती है। तो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे ये भी चीज़ जो है वो वेरी करेगी। आपको ये लग रहा है कि कोई पर्सन जो है आपकी लाइफ के अंदर वो आपको छोड़ के जा रहा है या छोड़ के चला गया है, और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दी हुई है। आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो एटलीस्ट एक बार ही सही बात तो करें, पूछे तो सही। ठीक है, अगर आप दोनों के दरमियान में, अगर आपको लगता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई बात इस किस्म की हुई है जिसके ऊपर सॉरी करने की ज़रूरत है, तो एक दफ़ा सॉरी करें, मैं फटाफट एक्सेप्ट कर लूँ। इस तरह की सारी बातें जो हैं वो इस बात का चांस मौजूद है कि हों, आपके जहन में हों। कुछ हद तक किसी न किसी जगह पे ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन सब लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। तो अब ऐसा है जैसे इस पर्सन ने आपको पकड़ रखा है, आपका जहन नहीं हटता इनकी तरफ से, आपका ख्याल ध्यान नहीं हटता इनकी तरफ से, और आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस फ़ील होती है या उतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और यही वो वजह है कि आप जो हैं वो डिस्टर्ब हैं बेसिकली ओवरऑल। अच्छा, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आपको पता तो नहीं है इस बात का, लेकिन जो पर्सन है वो भी एंग्जाइटी का शिकार है। इट्स नॉट दैट कि आप अकेले ही हैं, वो पर्सन भी एंग्जाइटी का शिकार है। वो अपनी जगह पे ये बात सोच रहे हैं कि आप बेसिकली छोड़ के जा रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो ठीक होने का इम्कान बिल्कुल मौजूद है क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिले है, कुछ ना कुछ टाइमिंग का इशू है। और ये टाइमिंग जो है वो, अच्छा, बाज़ दफ़ा डिले इस वजह से होता है कि कोई लेसन होता है जो आपने सीखना होता है और आप नहीं सीख रहे होते, या बाज़ दफ़ा आपको पेशेंस और हौसला और सब्र सिखाने के लिए हैंगमैन का कार्ड या हैंगमैन की सिचुएशन जो है वो भी डेवलप हो जाती है। बाज़ दफ़ा आपकी कन्विक्शन को मज़बूत बनाने के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन की स्किल को मज़बूत बनाने के लिए भी आपको इस तरह की पोजीशन में डाला जाता है। लेकिन पॉजिटिव बात इसमें ये है कि जो आप हासिल करना चाहते हैं वो हो जाएगा। उसके लिए जो कोशिशें करनी है या मैनिफेस्टेशन करनी है या स्ट्रगल करनी है, बहरहाल वो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड ये है होल्ड योर विज़न, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिज़ायर है इस पर्सन के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, अगर आप एक ख़ास अंदाज में सोचते हैं या आप समझते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए चीज़ें, आपके जहन में कोई ख़ास इमेज है उसका, एक तो आपको रोज़ उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, रोज़ उस इमेज को, उस आइडिया को, उस इमेजिनेशन को सोचना चाहिए और फ़ील करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये सोचते हैं कि आप समुंदर के किनारे उस पर्सन के साथ वॉक कर रहे हैं बीच के ऊपर, तो आपको पानी की आवाज़ आनी चाहिए अपने कानों में। आपको पानी जो है समुंदर का अपने पैरों पे महसूस होना चाहिए, गीली रेत अपने पैरों पे महसूस होनी चाहिए। आपको वो हवा अपने बालों में महसूस होनी चाहिए जो समुंदर से चल रही होती है। तो आपने उसको डेली, उस इमेज को, उस विज़न को रीलिव करना है। ये मैनिफेस्टेशन है बेसिकली। दूसरा कार्ड जो है वो कहता है कि अ पर्सनल इशू रीचेज़ रेजोल्यूशन, कि जो आपका मसला है, पर्सनल मसला है जो भी, वो हल होने वाला है।
अच्छा, ये मसला जो है ना, ये हो सकता है कि जनवरी से स्टार्ट हुआ कुछ लोगों के लिए, या दिसंबर से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये कि ये मिड ईयर तक जाके, अभी जून जुलाई तक जाके इसकी रेजोल्यूशन, कंप्लीट रेजोल्यूशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और चीज़ें जो हैं वो सॉल्यूशन की तरफ जा रही हैं, बशर्ते कि आप ये काम करके रखें कि होल्ड योर विज़न। ठीक है, अपना आपने जो सोचा है, जो आप चाह रहे हैं, रोज़ उसको रीलिव करें। कैसा रिलेशनशिप आपने सोचा हुआ है, कैसा पर्सन आपने, यही पर्सन है या कोई और पर्सन है, जो भी आपने सोचा हुआ है उसको आपको रीलिव करने की ज़रूरत है। बाकी ये बात कि बस इंसान ये सोचता है कि भाई रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया, आप इस बारे में सोच के क्या करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है इसको अभी अपने जहन से निकाल दें कि भाई वो ख़त्म हो गया है या चले गए हैं, इस बात को निकाल दें। हाँ, ये टेम्परेरी डिलेज़ हैं और इसको बस आपने इसी तरह से टैकल करना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो सूरत हाल है। करियर के हवाले से भी जो सिचुएशन है वो काफ़ी पहले फ्रूटफुल थी और पॉजिटिव थी। चैरियट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि या तो जिनकी ट्रैवलिंग थी, ये भी हो सकता है ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली हुई थी, ये भी हो सकता है कि आप किसी ख़ास पोस्ट के ऊपर थे, किसी ख़ास पोजीशन के ऊपर थे, और उसके बाद तकरीबन 5 महीने पहले, आप समझ लें, या कुछ अर्सा और भी ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ जो है आपसे वापस ले ली गई। अच्छा, इसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दी है। हालांकि देखा जाए तो ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, अगर 3 कप्स जो हैं वो टॉपल ओवर हो भी गए हैं, 2 कप्स फिर भी इंटैक्ट हैं, हम ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत ज़्यादा कोई लॉस हुआ है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, पोजीशन चले गई है, या किसी हद तक कुछ लॉस हो गया है। ठीक है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि बस ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका पूरा फोकस जो है ना इस टाइम के ऊपर, वो इस बात पे है कि बस वो दोबारा आप मुझे अप्रोच करें, दोबारा से मुझे मेरी जगह वापस मिल जाए, मेरी उसी पोजीशन में मैं वापस में आ जाऊं। ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। हैंगमैन का कार्ड हमें बता रहा है देयर इज़ समथिंग विच यू आर नॉट सीइंग, यू आर मिसिंग दैट थिंग। वो आपको समझ आएगी तो ही आगे बात चल पाएगी। अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स है इसके नीचे। अमूमन ये 1 साल का टाइम होता है जो कि हमें शो कर रहा होता है। इसी तरह हैंगमैन का कार्ड भी अमूमन 1 साल का होता है, लेकिन बहरहाल ये डिफरेंट लोगों के केसेस में डिफरेंट भी हो सकता है। अब आपको इस बात को इस तरह भी देखना चाहिए कि जो पहले आपका काम था, या ये जो पहले आपकी पोजीशन थी, वो आपके लिए बहुत बर्डनसम थी और उसने आपको बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ था, और शायद आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करने की वजह से। तो अब यहाँ पे जो काम करने की बेसिकली इस टाइम पे ज़रूरत है, एक तो ये कि खामखा की एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपकी वर्क प्लेस के ऊपर कुछ लोग छोड़ के भी चले जाएं काम को। ठीक है, या आप ये सोच रहे हैं कि वो छोड़ जाएंगे और आपकी जगह बन जाएगी। इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, लेकिन असल में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, चूँकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपके लिए क्या है, हम अब उसकी तरफ आते हैं। पहला एडवाइस का कार्ड है आपके पास, वाटरफॉल एफर्टलेस। आपने ये रेजिस्ट नहीं करना कि चीज़ें जो हैं वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, ये रेजिस्ट नहीं करना। जहाँ पे आपको रास्ता मिलता है, जिस तरह से चीज़ें बनती हैं, उसको उसी तरह अप्रोप्रिएटली उसको फॉलो करें और चलते चले जाएं। रेजिस्टेंस जो है वो नहीं करनी। दूसरी बात, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो हमें ये बता रहा है कि आपने अपने काम की जगह के ऊपर जितनी भी चीज़ें सीखी हैं या कोई एक्सपर्टी हासिल की है, यू नीड टू शेयर विद अदर पीपल जो कि वहाँ पे आपके वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद है। या अगर टीम वर्क आपका है, ठीक है, या टीम वर्क के तौर पे काम करना है, तो उस टीम के एक्टिव मेंबर के तौर पे आपको काम करना चाहिए बेसिकली। दूसरा कार्ड जो है स्टोन पीपल का है, विजिलेंस की एडवाइस है। ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि इस बात का चांस मौजूद हो सकता है कि पहले भी आपके साथ लोगों ने कुछ किया है। ठीक है, जेलसी हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल ये,
कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, और अभी भी हो सकता है कि ऑपोजिशन हो बहुत ज़्यादा, वर्क प्लेस के ऊपर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हो, उसके लिए आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। इट्स नॉट दैट कि आपको कुछ करना है, कोई एक्शन लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आँखें कान जो है ना वो खुले रखने की ज़रूरत होगी, ताकि आपको पता चल सके कि कौन शख्स कहाँ जा रहा है, क्या बात कर रहा है, किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, और आप उस हवाले से कोई ना कोई तदबीर जो है वो फिर कर सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।